देखिए इसमें जो है हमारा दिया हुआ है माथुर ब्रोच का, ये दिया हुआ है ट्रांजैक्शन पूरा, ठीक है, जो कि 2018 से स्टार्ट किया गया है और इसका जो है फरवरी 5 को पहला ट्रांजैक्शन हुआ है ना। फरवरी 5 को पहला ट्रांजैक्शन है। इसमें क्या बोल रहा है? बोल रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम मनोहर लाल ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹50,000 फॉर 46,000। यानी कि बोला गया कि परचेज किया गया है गुड्स किससे? मनोहर लाल से, जिसका कीमत जो लिखा हुआ है वो 50,000 रुपया है, लेकिन जो हम खरीद रहे हैं वो हम 46,000 रुपया में ही खरीद रहे हैं। इसका मतलब जो हम पेमेंट किए होंगे वो 46,000 रुपया ही किए होंगे, 46,000 ही किए होंगे। तो इसका मतलब है कि जब सामान आप खरीद रहे हैं तो परचेज का एंट्री होगा, क्योंकि गुड्स जैसे ही आता है तो हम क्या करते हैं? परचेज का रिकॉर्डिंग करते हैं, गुड्स का नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ तो यहाँ पे हमारा कितने तारीख का था? 2018 फरवरी 5, है ना। तो यहाँ हमारा जो जनरल एंट्री बनेगा वो क्या बनेगा? परचेज अकाउंट DR, है ना। और 50,000 कीमत लिखा हुआ है, लेकिन हम कितने में खरीद रहे हैं? 46,000 में। तो एंट्री हम कितने का पास करेंगे? 46,000 का, यानी 46,000। अब यहाँ क्रेडिट में लिखने के लिए 2। अब किससे आप खरीद रहे हैं? मनोहर लाल से खरीद रहे हैं। यहाँ कैश का जिक्र है क्या? नहीं है। इसका मतलब है हमारा क्या है? ये उधार का ट्रांजैक्शन है, तो मनोहर लाल का नाम लिखना पड़ेगा, है ना। तो 2 हो जाएगा मनोहर लाल, ठीक है। अब आपको पता है ना, अकाउंट हम अभी नहीं लिख रहे हैं। क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि सिर्फ नाम है, पर्सनल अकाउंट है। यहाँ हमारा कितना हो जाएगा? 46,000। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ गया? अब इसका नरेशन आपको लिखना होगा। क्या लिखेंगे? बीइंग गुड्स परचेज्ड बाय, कौन है? मनोहर लाल, है ना। यहां तक क्लियर? अब दूसरा में क्या बोल रहा है? ये 10 फरवरी का डेट है, ठीक है। तो हम यहां कर देते हैं Feb 10, यानी 10 तारीख को। बोलता है परचेज गुड्स फ्रॉम द्वारिका दास, है ना, ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹2 लाख एट 25% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट। बोल रहा है द्वारिका दास से गुड्स खरीदा गया, कितने का? तो 2 लाख रुपए का हमने गुड्स खरीदा है, जिस पे 25% जो है यानी प्रतिशत जो है वो हमारा ट्रेड डिस्काउंट दिया हुआ है, और उसके बाद 5% जो है यानी 5% जो है वो नगद छूट है, कैश डिस्काउंट है। लेकिन यहीं तक ये बात खत्म नहीं होता, इसके आगे फिर बोल रहा है पेड 1 लाख इमीडिएटली थ्रू बैंकर्स चेक, यानी कि जो चेक आपको काट के दिया गया है वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया जमा कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? 1 लाख रुपया डायरेक्ट क्या हुआ है? बैंक में जमा हो गया है। तो यानी बैंक में तो हमारा 1 लाख रुपया चला गया, तो उसका कहानी खत्म, 1 लाख का। अब सामान कितने का आप खरीदे हैं पहले वो देखना होगा, क्योंकि आपने परचेज किया गुड्स। तो जब गुड्स परचेज करेंगे तो पहला ही हमारा तो परचेज का एंट्री होगा, इतना तो सबको पता है। तो यहां करते हैं परचेज अकाउंट DR, कोई दिक्कत नहीं। अब ट्रेड डिस्काउंट सबसे पहले घटाया जाता है। तो जब 2 लाख रुपए का हमारा था टोटल, और उस पर कितना % का डिस्काउंट दिया हुआ है? 25% का। तो 25% पहले ही आपको क्या करना पड़ेगा? निकाल लेना पड़ेगा। तो कितना आएगा? 25 दूनी 50, यानी 50,000 रुपया हमारा क्या हो जाएगा? घट जाएगा। टोटल कितना बच गया? 1.5 लाख, यानी कि 1,50,000 का आपने सामान क्या किया है? खरीदा है। तो परचेज में हमारा कितना हो जाएगा? 1,50,000। यहां तक क्लियर है?
अब 1,50,000 में से आपका जो अकाउंट में जो पैसा गया है 1,00,000 रुपया तो वो डायरेक्ट चला गया है कि नहीं। तो आप क्या करेंगे, बैंक में जैसे ही पैसा गया तो क्रेडिट साइड में आप क्या करेंगे, टू क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट, और कितना रुपया, 1,00,000 रुपया डायरेक्ट ये अकाउंट में आपने जमा कर दिया है हमके। बैंक से मेरा बैलेंस क्या हुआ, घट गया, इसलिए हम क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दिए। अब इसके बाद जो अमाउंट हमारा आएगा वो कितना आएगा, तो इसमें 5% का क्या दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया हुआ है। तो जितना पैसा जमा करेंगे डिस्काउंट भी उतना ही पे आपको मिलेगा। तो आपने जमा कितना किया है, 1,00,000, तो डिस्काउंट भी 1,00,000 का बना होगा। तो 1,00,000 रुपया का जब डिस्काउंट निकालेंगे तो कितना आएगा, 5% निकालना है, तो कितना आया 5,000, 5,000 रुपया हमारा क्या हुआ, डिस्काउंट हुआ। तो ये डिस्काउंट हमको क्या होगा, मिलेगा, क्योंकि जब हम पैसा देंगे तो डिस्काउंट हमको क्या होगा, रिसीव होगा, और रिसीव होगा इसका मतलब इनकम हो गया। तो इनकम को हम क्या करेंगे, क्रेडिट में दिखाते हैं। तो यहीं क्या लिख देंगे, टू डिस्काउंट रिसीव्ड। अब कितना हमारा डिस्काउंट मिला, अब बताइए, अभी भी देखिए यहाँ पे 1.5 लाख है, लेकिन यहाँ पे आपको 1,05,000 पुर रहा है, यानी कुछ बैलेंस अभी भी बचा हुआ है, यानी वो बैलेंस हमको देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा, द्वारिका दास को देना पड़ेगा। तो द्वारिका दास जो होगा ये फिर कहाँ जाएगा, क्रेडिट में, है ना, क्योंकि गिवर है भाई, सामान उसी से हम खरीदे हैं, तो गिवर देने वाला है, तो देने वाले को किधर लिखते हैं, क्रेडिट में। तो यहाँ क्या लिखेंगे, द्वारिका दास, है ना। अब कितना रह गया बकाया भाई, 45,000 रुपया। कोई दिक्कत, समझ में आ गया, पक्का ना। 2 एंट्री तक कंप्लीट हो गया। नरेशन फिर इसका लिख लीजिएगा, ठीक है। सेम चीज लिखेंगे, बिंग गुड्स परचेज बाय द्वारिका दास एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, है ना। कोई दिक्कत। अब कितने तारीख का डेट का आएगा, 17 तारीख के डेट का है। तो आप लिखिए यहां फरवरी कितना, 17 को। अब सवाल ये पूछ रहा है, बोल रहा है परचेज गुड्स कॉस्टिंग ₹1 लाख, यानी 1,00,000 कीमत जो है गुड्स का दिया हुआ है, ठीक है, फ्रॉम साहिल एंड कंपनी। कौन सा कंपनी से, साहिल एंड कंपनी से क्या किया गया, गुड्स खरीदा गया। पेड 60% इमीडिएटली बाय चेक टू एबल 5% डिस्काउंट, और बोलता है कि उसी समय 60% जो है वो चेक से पेमेंट कर दिया गया, ठीक है, और उसी के ऊपर आपका कितने % का डिस्काउंट था, 5% का डिस्काउंट। तो सबसे पहले सामान खरीदे हैं, तो खरीदने के लिए हम लोग परचेज का रिकॉर्डिंग करेंगे। तो परचेज फिर से हमारा डेबिट में जाएगा, क्योंकि एक्सपेंसेज है। तो यहाँ लिख देते हैं परचेज अकाउंट DR। कितने का सामान खरीदे हैं, 1,00,000 का। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इसमें से आपने कितना जमा किया है, 60% अमाउंट जो है आपने क्या किया, पेमेंट किया है ना। तो 60% जब जमा किए तो उस पर कितना % का डिस्काउंट मिला, 5% का डिस्काउंट। तो इसका कितना % निकाल लेंगे, 5%, कितना हो गया, 3,000 रुपया, यानी ये हमारा किस में चला गया, डिस्काउंट में। अब बचेगा कितना अमाउंट, यानी इतना रुपया हमारा किस में चला जाएगा, किसके अकॉर्डिंग दिए हैं, बैंक के अकॉर्डिंग दिए हैं, तो बैंक में चला जाएगा। तो यानी कि 2 हम क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट,
और बैंक में कितना पैसा जाएगा? 57,000। अब फिर हमें जैसे ही पैसा जमा किए तो हमें क्या मिला? डिस्काउंट मिला। तो डिस्काउंट क्या करेंगे? रिसीव करेंगे। कितना हो गया? अभी भी बकाया रह गया कि नहीं रह गया? अभी भी बकाया रह गया, क्योंकि 68% हम जमा किए थे। तो अब बच गया कितना? तो 2 कौन है? साहिल एंड कंपनी है। 40,000 रुपया ना। अब टोटल जोड़िए, 1 लाख रुपया पुट गया। डेबिट क्रेडिट बराबर, कोई दिक्कत किसी को? ये हो गया 17 तारीख के डेट का। अब आते हैं जिसका नाम है 20, है ना। अब इसको ऐसे ही रहने देते हैं, अब डायरेक्ट बनाते हैं, जगह नहीं है, ठीक है। फरवरी 20 का कर लेते हैं, मिटा देंगे फिर। 20 तारीख के डेट में बोलता है पेड कैश टू गोपाल सन्स ₹20,000, है ना। एबलेट डिस्काउंट 5%, यानी कि बोला गया कि 20,000 रुपया जो है हम गोपाल सन्स को पेमेंट कर रहे हैं, जिसपे पहले ही हमें क्या हुआ है कि 1,000 का डिस्काउंट मिल चुका है। अब 1,000 कैसे आया? तो 5% यहाँ पे पहले से डिस्काउंट है, यानी हाँ, तो 20,000 का 5% होता है 1,000। आप देख लीजिए, 20,000 रुपया आपने पेमेंट किया है, लेकिन इस पे पहले ही से आपने 1,000 रुपया डिस्काउंट का दे रखा है। अभी नहीं दिया है, पहले ही दे रखा था। अगर अभी देते तो डायरेक्ट हम क्या करते? 20,000 में से क्या करते? डिस्काउंट को घटा देते। लेकिन ये ऑलरेडी बोला गया कि 20,000 रुपया जो आप अभी दे रहे हैं उस पर आपने 5% डिस्काउंट पहले ही कलेक्ट कर चुका है, कर ले लिया है। तो इसका मतलब है इसका 5% जब हम घटाते हैं तो ये निकल के आता है 1,000 रुपया, यानी 1,000 रुपया आप पहले ही दे चुके हैं, डिस्काउंट का ले चुके हैं, यानी टोटल कीमत इसको कितना रहा होगा? 21,000 का रहा होगा, है ना। तो अब इसका एंट्री कैसे बनेगा? तो गोपाल सन्स को आपको देना कितना? तो गोपाल सन्स क्या हो जाएगा? गोपाल एंड सन्स है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, क्योंकि रिसीवर है और रिसीवर को क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। देना कितना था इसको? 21,000 रुपया देना था, लेकिन दिए अभी कितना आप? 20,000। तो पैसा चला गया बिजनेस से तो क्रेडिट में जाएगा, क्योंकि कैश में दिए हैं, बैंक से चेक से दिए नहीं है, इसलिए टू कैश अकाउंट। कितना? 20,000 रुपया दिए, और पहले ही से आपको कितने का डिस्काउंट मिला हुआ है? ये भी हमारा इनकम है, इसलिए क्या हो जाएगा? डिस्काउंट रिसीव्ड 1,000 का। कोई दिक्कत यहां तक समझ में आ गया? अब 24 को किसी को समस्या होगा तो बोलिएगा। दीपक बाबू समझ में आने आ रहा है ना? चलिए ठीक है। अब यहां बोलता है सोल्ड गुड्स टू किशोर, सोल्ड गुड्स टू किशोर एंड कंपनी ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ ₹40,000 फॉर ₹38,000, यानी किशोर एंड कंपनी को 40,000 का सामान बेचा गया, लेकिन उसका कीमत जो है मिला है 38,000। ठीक है, लिखा हुआ कितना है? 40,000, लेकिन मिल कितना रहा है? 38,000 रुपया। तो रिकॉर्डिंग कितने का? 38,000 का। 40,000 का तो करेंगे नहीं, क्योंकि हम पहले ही बताया जितना लिखा रहता है जरूरी नहीं, जितने पे डील होगा उतना ही पे हम लोग काम करेंगे। तो 38,000 पे हो रहा है तो 38,000 का ही रिकॉर्डिंग करेंगे। अब यहाँ पे आपने क्या किया है? बेचा है ना, तो सेल्स का नाम लिखना पड़ेगा। खरीदते थे तो परचेज का, बेच रहे हैं तो सेल्स का। तो सेल्स किसको कर रहे हैं? किशोर एंड कंपनी। तो रिसीवर कौन बनेगा? किशोर एंड कंपनी। तो रिसीवर को डेबिट करना पड़ता है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? किशोर एंड कंपनी हो जाएगा डेबिट, और टू क्या हो जाएगा? सेल्स अकाउंट। अब बताइए कितना आ गया? 38,000 रुपया।
कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया? अब ये वाला हम मिटा देते हैं, ठीक है, क्योंकि लास्ट एक और ट्रांजैक्शन बचा हुआ है 26 तारीख वाला, फरवरी 26 को। देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है सोल्ड टू कनिका एंड कंपनी गुड्स कॉस्टिंग ₹1 लाख एट 20% प्रॉफिट, यानी कि कनिका एंड कंपनी को बेचा गया 1 लाख का सामान जिसपे 20% क्या था, प्रॉफिट था, यानी लाभ जो है 20% दिया हुआ है और 1 लाख का सामान है, ठीक है। फिर बोलता है अलाउइंग 10% ट्रेड डिस्काउंट, और उसके बाद बोला गया इस पे व्यापारिक छूट जो है वो 10% का दिया हुआ है, ठीक है। फिर बोलता है एंड 5% कैश डिस्काउंट, और नगद छूट भी कितना, 5% का। फिर बोलता है कनिका एंड कंपनी मेड 40% पेमेंट इमीडिएटली बाय चेक, यानी कनिका एंड कंपनी क्या किया है, 40% जो है उसी समय चेक के माध्यम से पेमेंट किया है, यानी इसमें उधार भी रहा होगा, 60% उधार रह गया, तो डिस्काउंट जितने का जमा होता है उतना ही पे डिस्काउंट भी मिलता है, तो कहानी तो एकदम सही है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले तो दिया गया कि इसका कीमत कितना, 1 लाख, और प्रॉफिट कितना, 20%, यानी टोटल कितने का रहा होगा, तो देखिए कितने का रहा होगा, 1,20,000 का रहा होगा, नहीं कैसे निकलेगा, तो उसका कैलकुलेशन देख लेते हैं। देखिए 1 लाख रुपया हमारा सामान का कीमत है जिसपे 20% का लाभ हुआ, तो निकाल लीजिए 20%, कितना हो गया, 20,000, यानी टोटल कितने का, 1,20,000। यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। अब 1,20,000 रुपया तो हमारा आ गया, लेकिन इसमें बोला गया कि आपको 10% क्या है, ट्रेड डिस्काउंट, यानी कि हमारा अब क्या होगा, ट्रेड डिस्काउंट घटाना पड़ता है, सबको पता है कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होगा, डायरेक्ट घट जाएगा, उसको रिकॉर्डिंग नहीं करते। तो 1,20,000 का कितना परसेंट बोला, 10%, 10% निकालिए कितना आया, अब 12,000 रुपया क्या हो जाएगा, घट जाएगा, तो बच जाएगा कितना, 1,08,000, यानी कि जो सामान आपने बेचा वो कितने का बेचा, 1,08,000, तो डायरेक्ट क्रेडिट में लिख देना टू सेल्स। यहां तक कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। सेल्स डेबिट होता है जी, हाँ इनकम है ना जी, इनकम डेबिट होता है क्रेडिट होता है, इनकम हमारा क्रेडिट में होता है ना, तो सेल्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट में। आप बोलिएगा पहले लिख दिए सर क्रेडिट वाला, इसलिए कंफ्यूज हो गए आप, पहले डेबिट लिखा था फिर क्रेडिट लिखा था, हम इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि हमको पता चल गया कि किसका बैलेंस हमको कितना दिख रहा है, जैसे जैसे निकलते जाएगा वैसे वैसे हम क्या करेंगे, पोस्टिंग कर देंगे, ज़्यादा आसान हो जाएगा हमारे लिए। तो हमको पता चल गया कि सेल्स का जो लिखा हुआ है वो हमारा कितना, 1,08,000 है, और सेल्स होता है क्रेडिट, इसलिए हम पहले ही टू क्या कर दिए, सेल्स का लिख दिए। अब इतना होने के बाद अब आपको क्या निकालना पड़ेगा, तो पहले निकालना पड़ेगा आपको 40%, क्योंकि जमा कितना हो रहा है, 40%, तो 1,08,000 का 40% कितना आता है, कितना हो जाएगा जी, 43,200 रुपीज हमारा क्या आया है, पैसा हमने पेमेंट किया है कि रिसीव किया है, रिसीव किया है, कर पेमेंट किया है। अरे सामान बेचे हैं तो पैसा क्या होगा, मिलेगा ना, बात समझ में आ रहा है। जब इतना रुपया आपको मिल रहा है तो इस पे आपने क्या किया है, 5% डिस्काउंट दिया है, नहीं तो यानी 43,200 पे कितना परसेंट निकालेंगे, 5% निकालेंगे, कितना आ गया, 2,160 रुपया, हम पूरा रट लिए नहीं हो। चलिए तो ये 2,160 रुपया हमारा चला जाएगा किसमें, डिस्काउंट में,
अब बताइए ये डिस्काउंट आप दीजिएगा कि लीजिएगा? देना पड़ेगा, है ना, क्योंकि पैसा आप लीजिएगा तो डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये डिस्काउंट अलाउड है। क्या है? डिस्काउंट अलाउड है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहां पे लिख देते हैं डिस्काउंट अलाउड DR। कितना हो गया? 2160। अब यहाँ पे बैंक के माध्यम से पैसा मिला होगा ना, बैंक अकाउंट DR। अब घटाइए, कितना बच जाएगा? कितना बच जाएगा? 41040। इतना ही रुपया हमारा किस में जाएगा? बैंक में। कोई दिक्कत? अब इसके बाद हमारा बच कौन गया? कनिका, है ना। तो 60% हमारा क्या होगा? कनिका में जाएगा। अभी तक आपने 40% का रिकॉर्डिंग कर दिया, अब हमको करना होगा 60% का। तो 1,08,000 में 60% निकालिए, कितना आएगा? 0 0 कितना आ जाएगा? 64,800, यही ना। यानी कि हमारा आ जाएगा कनिका एंड कंपनी। कितना हो गया? 64,800। अब जोड़ के देखिए, बराबर आ गया। कोई दिक्कत? यहां तक क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। अभी भी समस्या क्लियर हो गया? अब इसमें जो कनिका हम ऊपर लिखे हैं, आप चाहे तो यहाँ भी लिख सकते थे बीच में, ठीक है, बैंक ऊपर लिख सकते थे, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन एंट्री यही पास होगा। ठीक है, क्लियर हो गया?